आज मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसके एक ऐसे रिसर्च के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसको देखकर वाकई आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा मिरेकल हुआ लोगों के साथ जो शायद अनएक्सपेक्टेड था। जी हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा रिसर्च नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, आपको पता है कि ये बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने 1981 में, ठीक है 1981 में, उस टाइम तो शायद मेरा 1984 है मेरा बर्थडे, तो 1981 मेरे बर्थडे से पहले ये सब रिसर्च हुआ है। एक साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उसका नाम था एलन लेंगर। एलन लेंगर जो पीएचडी कर रहे थे वहां, उन्होंने एक रिसर्च करने का सोचा। कैसा रिसर्च था? उन्होंने 1981 में क्या किया कि न्यू हैम्पशायर में एक सिटी है, एक टाउन है, वहां पे एक रिसोर्ट में क्या किया उन्होंने कि 8 मैन उन्होंने लिए रिसर्च के लिए। वो उनकी एज करीबन थी 70 से 80 साल की उनकी उम्र थी। ऐसे 8 मैन को उन्होंने लिया, वहां न्यू हैम्पशायर में एक रिसोर्ट में उनको ले गए। यहाँ दो ग्रुप बनाए हुए थे। ठीक है, 2 ग्रुप बनाए हुए थे उन्होंने। पहला वाला जो ग्रुप था, उन्होंने 70 to 80 साल की जो उम्र थी, ठीक है, ऐसे 8 मैन थे वहां हैम्पशायर में, वहां पे उनको ले गए और वहां पे उनको क्या किया आपको मैं बताता हूं कि उनको बोला गया कि आपको मानो, ठीक है, मानो आप यंग है। ठीक है, उनकी उम्र तो 70 to 80 ईयर्स थी, लेकिन मानो आप यंग है, उसी तरह से आपको यहां पे रहना हो और बिहेव करना है। और उन्होंने वहां जो रिसोर्ट थे वहां पे उन्होंने जिस साल में जो यंग थे उस साल में जो भी एनवायरमेंट था वो एनवायरमेंट वहां पे उनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फिर से बताता हूं कि जो उनकी अभी उम्र, मान लीजिए अभी ये 70 to 80 थी, ठीक है, तो यंग हो गए तब जब वो 25 या 30 या 35 के थे, तब जो एनवायरमेंट था वही एनवायरमेंट उस रिसोर्ट में उनको अवेलेबल किया गया। क्या क्या उनको दिया गया? उस टाइम जो भी वो फिल्में देख रहे थे उसी तरह की फिल्मों दिखाई गई। जो उनके फेवरेट कॉमेडियन थे वो उनको दिखाए गए। ठीक है, जो भी उनके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर थे या बास्केटबॉल प्लेयर थे वो उनको दिखाए गए। उसी तरह के फोटोग्राफ्स उनको दिखाए गए। उस टाइम की गेम्स, जब वो उस टाइम में खेलते थे उसी तरह से गेम्स उनको वहां पे खेलने के लिए उनको एनवायरनमेंट दिया गया। जो उस टाइम वो खाना खाते थे उसी तरह का खाना यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया गया। जो उस टाइम के मैगजीन थे, न्यूज़पेपर थे, वही टाइम उसी सेम तरह का सेम वो उनको प्रोवाइड किया गया। यानी कि मैं यहाँ कहना ये चाहता हूं कि एलन लेंगर ने क्या किया, ये जो 70 to 80 साल के जो थे 8 मैन, उनको जब वो समझ लीजिए 30 या 35 इयर्स के थे, तब वो जो भी सोच रहे, देख रहे थे, सुन रहे थे, फील कर रहे थे उसी तरह का एनवायरनमेंट उनको उस रिसोर्ट में दिया गया। और ये 5 दिनों तक उनको वहां पे ही रहना था। बाहर की दुनिया से सब कुछ उनको कट कर दिया गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं। वो 8 जो मैन थे वहीं पे उनको रहना था, वहीं पे उनको खाना पीना था, वहीं पे सोना था। लेकिन एनवायरनमेंट जो उनको दिया गया वो जब वो यंग थे उसी तरह का उनको एनवायरनमेंट दिया गया। वही खाना, वही रेडियो, वही टेलीविजन शो, ठीक है, वही जो फुटबॉल के प्लेयर थे, बास्केटबॉल के प्लेयर थे, वही मैगजीन, वही टीवी शो, वही जो हीरो हीरोइन थी, ठीक है, वही जो गेम वो खेल रहे थे उनको खिला दिया गया। सब कुछ उनको वही दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप था, ठीक है, 5 दिन के बाद जब वो उन्होंने दूसरा भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे उन्होंने सेम 70 to 80 ईयर्स के 8 जो मैन थे वो लिए,
लेकिन यहाँ पे उनको एनवायरमेंट दिया गया, लेकिन बिहेव करने के लिए नहीं दिया गया। उनको सिर्फ सोचने के लिए कहा कि मान लीजिए आप सोचिए कि आप 30 ईयर के थे या 35 ईयर के, तो क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या देख रहे थे, क्या क्या उनको फीलिंग आ रही थी, ठीक है। उनके फेवरेट हीरोइन कौन कौन थे, उनकी मैगजीन कौन कौन वो पढ़ रहे थे, कौन कौन से प्लेयर उनको अच्छे लग रहे थे, कौन क्या क्या वो खाना खाते थे, क्या क्या वो गेम के, उनको सिर्फ इमेजिन करने के लिए कहा गया, ठीक है। पहले वालों को सब कुछ एनवायरमेंट दिया गया और सब कुछ करने को कहा, दूसरे वाले को सिर्फ सोचने के लिए कहा गया कि आप बस माइंड में ही सोचिए, ठीक है। अब यहां पे दोनों केस में जादू हुआ। जी हाँ, दोनों केस में जादू हुआ। क्या जादू हुआ? जो जो 5-5 दिन के लिए उनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, 5 दिन पहले उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, उनकी बॉडी की जो भी पोजीशन थी, जो भी बीमारियां था, जो भी टेस्ट थे, उनके सब कुछ करवाया गया। उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेटस सब कुछ था, वो चेक किया था। 5 दिन के बाद जब उनका चेक किया गया तो पहले वाले ग्रुप में काफी सारे लोगों की आई साइट इंप्रूव होने लगी, काफी सारे लोगों की हियरिंग जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई, काफी सारे लोगों का बीपी का प्रॉब्लम था वो कम हो गया, ब्लड शुगर नॉर्मल होने के लिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने को आए, जो ऐसे झुक गए थे वो थोड़े खड़े होने लगे, जिनकी उंगलियां ऐसे तरह से आर्थराइटिस की वजह से जैसे सिकुड़ गई थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, वो धीरे धीरे अपने आप को यंग फील करने लगे। माइंड से भी नहीं, सिर्फ बॉडी में भी ये सब चेंजेस आने लगे थे। जी हाँ, सिर्फ 5 दिन के अंदर ये सब एनवायरनमेंट देने के बाद उनके अंदर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वो अपने आप को यंग फील करने लगे थे। उनके हेल्थ पैरामीटर थे वो सभी ठीक होने लगे थे। सेकेंड ग्रुप जहां पे सिर्फ उनको इमेजिनेशन में करा गया, वहां पे भी इंप्रूवमेंट आई थी। जी हाँ, एज कंपेयर टू यहाँ जो फर्स्ट वाला था उससे थोड़ी कम आई थी, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन में देखने से भी, करने से भी उनको हेल्थ पैरामीटर जो थे उनको इंप्रूवमेंट आए हुए थे। यानी दोनों ग्रुप में इनको इंप्रूवमेंट दिखी थी। यहां कुछ उनको मेडिसिन नहीं दी गई थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, बस सिर्फ एनवायरमेंट ऐसा दिया गया था जो वो यंग एज में थे। तो आप सोच सकते हैं बिना दवाई ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ उनके साथ। तो यहां न्यूरल नेटवर्क का काम हुआ। मेरे न्यूरॉन के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर एनएलपी और माइंड इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए। न्यूरॉन क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये सब मैंने डिटेल में बनाया हुआ है पूरे डायग्राम के साथ, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। याद रखिए, जब भी हमारे बॉडी में जो भी सिस्टम काम करती है उसमें नर्वस सिस्टम सबसे बेस्ट होती है, वो परफेक्टली काम कर रही होती है। जब मान लीजिए जब हम बचपन से धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, बुढ़ापे पे तक जाते हैं, तो वहां पे अच्छे अच्छे न्यूरॉन और जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं हमारे 5 सेंसेस के द्वारा, वो हमारे न्यूरॉन्स में बनती जाती है, ठीक है। उसी तरह से धीरे धीरे वो स्ट्रांग जब होगी तब न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये 70 to 80 साल में थे, उस टाइम जो न्यूरल नेटवर्क था वो डिफरेंट था, लेकिन जब वो 30 ईयर के थे, 35 के थे, तब तो वो यंग थे, तब तो वो अच्छी तरह से दौड़ सकते थे, अच्छी तरह से काम कर रहे थे, उस टाइम उनको कोई बीमारी नहीं थी। यानी उस टाइम उसी प्रकार का न्यूरल नेटवर्क बना हुआ था, उसी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे, इसलिए ही वो अच्छा फीलिंग कर रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी। तो यहां पे क्या किया गया, बस एनवायरमेंट दिया गया उनको। यानी क्या हुआ कि फिर से उनके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क जो अभी बंद पड़े हुए थे वो फिर से एक्टिवेट होने लगे। याद रखिए, न्यूरल नेटवर्क नहीं मरते, ठीक है। वो फिर से एक्टिवेट होने लगे। जब वो जवान थे वो वही खेल खेल रहे थे, वही देख रहे थे, वही टीवी शो, वही मैगजीन, वही न्यूज़पेपर, वही उनके बेस्ट एक्टर, बेस्ट जो प्लेयर थे वो, वही जो खाना खा रहे थे, वो सब कुछ उनके न्यूरल नेटवर्क में जमा हुआ था। तो वही न्यूरल नेटवर्क से एक्टिवेट हो चुका, वही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगे, इसलिए ही उनके जो हेल्थ पैरामीटर थे वो सब नॉर्मल दिखने लगे सिर्फ 5 दिन के बाद। ये कमाल हुआ न्यूरल नेटवर्क का। ये ऐसे ही काम नहीं करता है, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, एक बार जरूर से देखिए।
ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सब कुछ मैंने बनाया हुआ है ऊपर एनएलपी और माइंड, इसका लिंक आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, कैसे एक्टिवली काम कर रहा है। और जब वो एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, सिर्फ माइंड के लेवल पर नहीं, हमारे बॉडी के लेवल पर भी, हमारे बिहेवियर लेवल पर भी, हमारे थॉट लेवल पर भी, हमारे इमोशंस लेवल पर भी, हमारी पूरी लाइफ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रांग नेटवर्क होता है न्यूरल नेटवर्क, बहुत इफेक्ट करता है। और ये सब जब मैं अपनी एनएलपी की क्लास लेता हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छे अच्छे जो न्यूरल नेटवर्क उसको मैं एक्टिवेट करवाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होता है, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो अगर आपको भी एनएलपी की क्लास अटेंड करनी है ऑनलाइन, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9974969080। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस।